हम में से अधिकांशतः लोगों के घर में डिजिटल बीपी एपरेटस होता है और इसका यूज सिंपल है। इस वजह से बीपी मेजर करना आजकल एक बहुत सिंपल टास्क है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इसको यूज करने का करेक्ट मेथड क्या है। और इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप जो ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं वो फॉल्स रीडिंग दे सकता है, वो हाई या लो गलत रीडिंग बता सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें बीपी एपरेटस का यूज करना चाहिए, क्या जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए ये एपरेटस यूज करने के पहले, और थोड़ा सा ब्रीफ में हम ब्लड प्रेशर को भी समझेंगे। आप प्लीज ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन जिन्हें जरूरत है उनके साथ शेयर करें। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रिचा। ब्लड प्रेशर मीन्स ब्लड से लगने वाला या ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, जो कि उन वेसल्स की वॉल पे लगता है जो ब्लड को लेकर के जा रही हैं। अब मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये क्या चीज है। ये जो वेसल्स है ये ब्लड को हार्ट से हमारे शरीर के बाकी सारे हिस्सों में लेकर जाती हैं, हेड टू टो। क्योंकि इसे पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए थोड़े से हायर प्रेशर में इसे काम करने की जरूरत होती है। ये आर्टरीज होती हैं और ये जो आर्टरीज हैं ये पल्सेटाइल होती हैं। आपने कई बार फील किया होगा कि शरीर के कई हिस्सों में आपको पल्सेशन फील होती है। पल्सेशन मीन्स धक 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 धक, इस तरीके से वेव फॉर्म में पल्सेशन। वो सारी जगह जो आपको पल्सेशन फील हो रही है, चाहे वो नेक का एरिया हो, आपके हाथ का एरिया हो या आपके पैरों के पास कहीं आपको फील होती हो, ये सारा आर्टरी की वजह से पल्सेशन होता है और हम इसी में प्रेशर देखते हैं। इसीलिए प्रेशर हमेशा हाथ में, जनरली हाथ में, पैरों में भी देखते हैं लेकिन वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में होता है। जो हम घर में ब्लड प्रेशर देख रहे होते हैं वो हम हाथों में देखते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से एक ब्रेकियल आर्टरी जारी होती है जिसका हम प्रेशर देख रहे होते हैं। अगली बात, आपने ये भी देखा होगा कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में दो रीडिंग्स होती हैं, एक हायर और एक लोअर रीडिंग। इसमें से जो ऊपर वाली रीडिंग होती है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और जो नीचे का लोअर नंबर होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। सिस्टोलिक में जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई हुआ और डायस्टोलिक इज अ काइंड ऑफ मिनिमम प्रेशर जो अप्लाई हो रहा होता है। डिजिटल बीपी एपरेटस आपको कैसे यूज करना है और क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए मस्ट है, अब हम वो डिस्कस करते हैं। बीपी मेजर करने से पहले आपको एटलीस्ट 5 मिनट का रेस्ट करना मस्ट है। आप चल के आ रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ के आ रहे हैं या आप अपने घर का कोई भी काम कर रहे हैं और आप बीपी मेजर करने जा रहे हैं तो आप 5 मिनट पहले रेस्ट करिए, उसके बाद ही बीपी मेजर करिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी काम के बाद बीपी मेजर कर लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए आप सिटिंग या फिर लाइंग डाउन, लेटे हुए पोजीशन कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बैठ करके बीपी मेजर करते हैं तो बैठने के बाद आपके दोनों पैर जमीन पर होने चाहिए। आपका जो आर्म है जिससे आप ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो आपके हार्ट के लेवल की एक टेबल पे या किसी भी चीज पे वेल रेस्टेड होनी चाहिए। हाथ को ना तो नीचे लटकाना है, ना तो हार्ट लेवल से ऊपर रखना है, ना तो यूं हवा में फैला करके बीपी मेजर करना है। वो हमेशा टेबल पे वेल रेस्टेड होनी चाहिए हार्ट के लेवल पे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका बीपी जो भी मेजर होगा वो फॉल्स रीडिंग होगी। अगर आप लेट के बीपी मेजर कर रहे हैं तो आप सीधे लाइंग डाउन पोजीशन में लेट जाइए और अपने हाथ को बिस्तर पे सीधे रेस्ट करते हुए अपने हार्ट के बगल में रख लीजिए। पॉइंट ये है कि हाथ को सपोर्ट मिले और उसका लेवल हमारे हार्ट के लेवल पर हो, वरना ग्रेविटी के भी इफेक्ट से बीपी में चेंजेस आते हैं। आप दाएं या बाएं हाथ किसी में भी ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अगर आपके दोनों आर्म्स में अलग अलग रीडिंग आती है तो जिस आर्म में आपकी हायर रीडिंग आ रही है आप वो आर्म प्रेफर करिए। बीपी मेजर करने के लिए आप जो कफ यूज कर रहे हैं उसका साइज सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका वजन ज्यादा है, आप ओबीज हैं और आपने छोटे साइज का कफ यूज कर लिया तो वो फॉल्स हाई ब्लड प्रेशर शो करेगा, और अगर पतले पेशेंट में आपने बड़े साइज का कफ यूज किया है तो वो आपको फॉल्स लो ब्लड प्रेशर शो करेगा। तो कफ का एडिक्वेट साइज क्या है जो हमें जनरल मार्केट में मिलता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ कफ,
उसकी विड्थ 12.5 सेंटीमीटर और लेंथ अप्रॉक्स 23 सेंटीमीटर होती है, जो मोर देन 60% लोगों के लिए सही होता है। लेकिन अगर आप ओबीज हैं, आपका वेट ज़्यादा है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कफ की लंबाई है वो आपकी आर्म को कम से कम 80 से 100% तक कवर करे, तभी वो सही ब्लड प्रेशर मेजर कर पाएगा। अब कफ को लगाना कैसे है? जब आप कफ को हाथों में एनसर्कल करते हैं, तो जो सेंटर ऑफ कफ है, जिस पार्ट से ट्यूबिंग्स जारी होती हैं, उसको आपको अपनी आर्म के बिल्कुल सेंटर पे रखना है। जो एरिया हम फोल्ड करते हैं, ये जो एरिया हम फोल्ड करते हैं, हमें कफ की ट्यूबिंग को यहाँ पे रखना है। इसके बाद हमें उसे हाथों के चारों तरफ एनसर्कल करना है, ना तो बहुत ज्यादा ढीला, ना बहुत ज्यादा टाइट। अगर आपने कपड़े पहने हैं, तो आप कोई थिन सा क्लॉथ है, तो उसके ऊपर आप बीपी कफ लगा के मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपके कपड़े अगर मोटे और टाइट हैं, तो आप प्लीज उन्हें उतार दीजिए, वरना बीपी की रीडिंग गलत आएगी। कभी भी खड़े होकर के ब्लड प्रेशर ना मेजर करें। कोई भी एक्सरसाइज करने या फिर चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने के बाद ब्लड प्रेशर नहीं मेजर करें। 5 मिनट का रेस्ट करना जरूरी है। अब हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर की भी रेंज थोड़ी समझ लेते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120-80 mm ऑफ Hg तक होता है। ये इसमें मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो कि इसकी यूनिट है। अगर आपका बीपी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो हायर नंबर है, अगर वो 120 to 140 रहता है, और आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो लोअर नंबर है वो 80 to 90 के बीच में रहता है, तो आप प्री हाइपरटेंसिव रेंज में, मतलब आपको नियर फ्यूचर ब्लड प्रेशर की बीमारी होने वाली है। और अगर आप इस रेंज में हैं, तो आप अभी से अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दें, कम नमक खाना शुरू करें, अपने रेगुलर रूटीन में एक्सरसाइज ऐड ऑन करें। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी 140-90 के ऊपर है, तो आप प्लीज अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेना शुरू करें। जो ब्लड प्रेशर लो होने का है, वैसे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स हायर साइड ऑफ ब्लड प्रेशर, अगर 90 के नीचे है तो हम इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन लो ब्लड प्रेशर जनरली बहुत सिवियर कंडीशंस या सिक पेशेंट्स में मिलता है। हमारे रेगुलर रूटीन या फिर घरों में हम सभी लोगों में लो ब्लड प्रेशर इज नॉट अ वेरी कॉमन एंजाइटी। ये सिक पेशेंट में, एडमिटेड पेशेंट्स में ही मिलता है जनरली। फिर भी अगर आपको खड़े होने के बाद आंखों के सामने काला काला दिखता है या फिर चक्कर से आते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा लो है। इसे हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं, जिसमें खड़े होते ही जैसे आप स्क्वेटिंग पोजीशन या फिर बैठे होते हैं पालती मार के या किसी भी तरीके से पैर को मोड़ के, और आप अचानक खड़े होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको चक्कर से आ रहे हैं, तो ये लो ब्लड प्रेशर का इंडिकेटर है। बट नथिंग टू वरी मच अबाउट इट, दिस इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। आप अपने आप को अच्छा हाइड्रेट रख सकते हैं और अपने खाने में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आपको इससे आराम मिलेगा। और बाकी एक्सरसाइज आप सभी लोग कंटिन्यू रखिए, स्वस्थ रहिए, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।